कोटा में आज क्या कुछ हुआ आप देखिए हमारे साथ। 2 दिन पहले हुई लूट की वारदात का पर्दाफाश करते हुए बोरखेड़ा पुलिस ने फरियादी को ही गिरफ्तार किया। पुलिस जांच में सामने आया कि फरियादी तरुण राणा ने ही कर्ज उतारने के लिए लूट की झूठी कहानी रची थी। पुलिस ने फरियादी की निशानदेही पर जेवरात व आईफोन को बरामद किया है। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन ने बताया कि 30 मई को फरियादी तरुण राणा 27 पुत्र संजीव राणा निवासी कंसुआ ने बोरखेड़ा थाने में रिपोर्ट दी कि वह 29 मई को नयापुरा से स्कूटर से रात्रि के लगभग 11:30 बजे अकेला घर जा रहा था। जब 12:30 बजे सीसीएच बिल्डिंग के पास पहुंचा तो पीछे से बिना नंबर की काली बाइक पर 2 लड़के करीब 30-32 साल के आए और उन्होंने स्कूटर के आगे बाइक लगाकर रोक लिया। बाइक चालक के पीछे बैठे लड़के ने स्कूटर को लात मारी थी, जिससे अनबैलेंस होकर गिर गया। बाइक चालक ने बंदूक निकालकर पेट के पास लगा दी और कहा कि शोर मचाया तो गोली मार दूंगा, जो भी चीजें हैं वह निकाल कर दे। इस पर पहनी हुई सोने की अंगूठी, चेन, आईफोन तथा चांदी का कड़ा उतार कर ले लिया तथा थेगड़ा रोड की तरफ भाग गए। पुलिस ने धारा 379, 356, 34 आईपीसी में मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस निरीक्षक रामलक्ष्मण ने बताया कि आरोपियों की तलाश के लिए विशेष टीम गठित की। टीम ने फरियादी के द्वारा बताए घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण किया व लूट बिजनी के चालानशुदा अपराधियों से पूछताछ व मुखबिरों से भी जानकारी ली। घटनास्थल के आसपास सीसीटीवी फुटेज देखे लेकिन कोई आता जाता नजर नहीं आया। कोई घटना घटित हुई हो ऐसा कोई प्रमाण या तथ्य नहीं नजर हुआ। उन्होंने बताया कि फरियादी भी बार बार घटनाक्रम के बारे में अलग अलग जानकारी दे रहा था। संदेह होने पर फरियादी से गहनता से पूछताछ की गई तो स्वयं के द्वारा लूट की झूठी कहानी रचने व पुलिस में झूठा मुकदमा दर्ज कराना स्वीकार किया। पूछताछ में बताया कि उसके ऊपर कर्जा हो गया था, नई शादी हुई थी, इसलिए सोचा अंगूठी, सोने की चेन व आईफोन को बेचकर कर्जा चुका दूंगा, इसलिए अपने साथ लूट की झूठी कहानी रची तथा बजरंग नगर क्षेत्र में सीसीएच बिल्डिंग के पास जहां कैमरे नहीं है सुनसान जगह देखकर घटना की जगह का चुनाव किया। ससुराल वालों को झूठी घटना बताकर बोरखेड़ा थाने में जाकर लूट की झूठी रिपोर्ट दर्ज करवा दी। सीआई ने बताया कि फरियादी तरुण राणा द्वारा झूठा मुकदमा दर्ज कराकर व पुलिस को गुमराह करने व लूट की झूठी कहानी रचकर पुलिस की छवि को धूमिल कर पुलिस का इकबाल कम करने का प्रयास किया गया है। इस पर उसके विरुद्ध उचित व कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसे शांतिभंग में गिरफ्तार किया है। अब आगामी कार्रवाई के लिए कोर्ट में 182 सीआरपीसी में की जाएगी। रेलवे कॉलोनी थाना क्षेत्र में 48 घंटे पूर्व हुए रेलवे कर्मचारी की हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए पत्नी व साले सहित 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि विधि से संघर्षरत बालक को निरुद्ध किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपी मोनू 21 पुत्र राजेश, फरदीन खान उर्फ गोलू 19 पुत्र अब्दुल रशीद को बापरदा गिरफ्तार किया है। मृतक की आरोपी पत्नी मंजू व उसके साले मनीष ने रामकेश उर्फ रैसू पुत्र लड्डूलाल के साथ मिलकर प्रॉपर्टी, अनुकंपा नियुक्ति व लोन माफी के लालच में सहयोगियों को 5 लाख की सुपारी देकर रेलवे कर्मचारी अपने पति की नृशंस हत्या करवाई थी। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अमृता दोहन ने बताया कि 30 मई को थाना रेलवे कॉलोनी पर सूचना प्राप्त हुई थी कि न्यू रेलवे कॉलोनी में रेलवे कर्मचारी की अज्ञात व्यक्तियों द्वारा हत्या कर दी गई है। इस पर थानाधिकारी पंकज आईपीएस प्रो टीम के साथ मौके पर पहुंचे और मौके का मुआयना किया। उन्होंने बताया कि इस दौरान सामने आया कि केशवराय पाटन निवासी 35 वर्षीय शंभूलाल रेलवे वर्कशॉप में नौकरी करता था तथा रेलवे कॉलोनी में ही क्वार्टर में पत्नी और 2 बेटे के साथ रहता था। शंभूलाल बुधवार रात को अपने कमरे में सोता हुआ था। तभी रात करीब 2:30 बजे अज्ञात व्यक्ति ने सरकारी आवास में घुसकर गले पर चाकू से वार किया। हड़बड़ाहट में शंभूलाल उठा और बेटे को भी हाथ लगाकर जगाया, तब तक बदमाश पीछे के रास्ते से भाग गए। शंभूलाल ने गेट तक पीछा किया लेकिन गले की नस कटने से खून ज्यादा बहने के कारण वह बेहोश हो गया। बड़े बेटे ने शोर मचाया तो परिजन उठ गए। कॉलोनी वाले भी एकत्र हो गए। ज्यादा खून निकलने से शंभूलाल की मौत हो गई। इस पर धारा 302 आईपीसी में मुकदमा दर्ज किया गया था। घटनास्थल से साक्ष्य एकत्रित कर मृतक शंभूलाल के शव को पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द कर दिया था। पूछताछ में सामने आया कि मृतक की पत्नी मंजू का भाई मनीष बेरोजगार था तथा उस पर निर्भर था और उनके पास ही रहता था। मृतक शंभूलाल की पत्नी मंजू ने लोन माफी, मृतक की प्रॉपर्टी व अनुकंपा नियुक्त का लालच करते हुए हत्या करवाई।
इसके लिए उसने मोनू को अपने अन्य साथियों के साथ 22 मई को घर बुलाया तथा वारदात के बाद रास्ते की रेकी करवाई तथा 6,800 रुपये एडवांस दिए तथा शेष राशि हत्या के बाद देना तय किया गया। पत्नी और साले ने मृतक शंभूलाल को पूर्व में भी जहर देने का प्रयास किया था। वह काफी समय से योजना बना रहे थे। बुधवार रात को पीछे का गेट खोलकर सो गई। इसके बाद आरोपी आए और शंभू का गला काटकर चले गए। विश्व तंबाकू निषेध पखवाड़े शनिवार को जिले भर में तंबाकू उत्पादों के सेवन से होने वाले दुष्प्रभावों पर लोगों को जागरूक किया गया। सरकारी और निजी अस्पतालों, सोनोग्राफी सेंटर सहित कई स्थानों पर तंबाकू निषेध जागरूकता हुए और शपथ दिलाई गई। इनके अलावा कई लोगों ने ऑनलाइन शपथ लेकर डिजिटल प्रमाण पत्र प्राप्त किए। दुकानों, बाजारों में तंबाकू उत्पाद नहीं बिके। सीएमएचओ डॉक्टर जगदीश सोनी ने सुबह किशोर सागर तालाब की पाल पर स्काउट गाइड कार्यालय में हुए कार्यक्रम में तंबाकू के दुष्प्रभाव बताए और शपथ दिलाई। इस दौरान तंबाकू नियंत्रण सेल के अमित शर्मा, कमलेश गौतम आदि मौजूद थे। वहां नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी तंबाकू निषेध का संदेश दिया गया। सीएमएचओ ने स्वास्थ्य भवन के कार्मिकों को भी शपथ दिलाई। सीएमएचओ डॉक्टर सोनी ने बताया कि जिले में कई जगहों पर तंबाकू निषेध जागरूकता रैलियों का आयोजन और नारा लेखन हुआ। दासवानी डेंटल कॉलेज में इस विषय पर पोस्टर प्रतियोगिता हुई। सरकारी अस्पतालों में तंबाकू उत्पादों का सेवन करने पर कोटपा अधिनियम के तहत 166 जनों के चालान काटे गए और 3,500 रु जुर्माना वसूला। सीएमएचओ ने बताया कि जिला कलेक्टर डॉक्टर रविंद्र गोस्वामी के निर्देशानुसार 21 जून तक जिले में विभिन्न विभागों और संस्थाओं के सहयोग से प्रतिदिन तंबाकू निषेध गतिविधियां चलेंगी। उन्होंने बताया कि तंबाकू उत्पादों का सेवन सेहत के लिए अत्यंत हानिकारक है। इससे कैंसर जैसी घातक और भयावह बीमारी की चपेट में आने का खतरा बहुत अधिक है। इसके लिए लोगों में जागरूकता लाकर तंबाकू का सेवन छुड़ाना जरूरी है। इस रात की सुबह नहीं होती जब तक हाथ में उसकी गर्माहट नहीं होती। चाय का प्याला, अखबार साथ पुराना है, मिट्टी से जोड़ता है। खबरों की खुशबू से सारा घर महकता है। हर रंग में ढला कहानियों से किस्सों तक ले जाता है बेरोक टोक। देश के हर हिस्से तक ये हकीकत का आईना है। ख्वाबों को सच करके दिखाता है। दैनिक नवज्योति, आपके लिए, आपके साथ। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।